अगर आपका जीवन साथी या कोई और सगा संबंधी आपको दुख तकलीफ देता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। माता पार्वती ने शिवजी से 3 प्रश्न पूछे। पहला, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते हैं? तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? शिवजी ने माता पार्वती के इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं। आज की ये कथा शिवजी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए सुनाई थी। ये उस समय की बात है जब माता पार्वती की विशेष भक्त एक बार तपस्या कर रही थी। तब माता पार्वती उनकी तपस्या के बाद उनके पास आती हैं और जब वह पृथ्वी लोक की स्थिति को देखती हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। वह फिर कैलाश पर चली जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनके समाधान को जानना चाहती हूँ। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप सृष्टि की जननी हैं। आपके पास सभी जानकारी है। आपसे कुछ छुपा नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ की ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज मैंने पृथ्वी लोक पर जाकर देखा। वहाँ जाकर मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। हे प्रभु, कृपया करके उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, आप जानना चाहती हैं तो मैं अवश्य आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। मुझे बताइए, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं जिससे कि आप इतना व्याकुल हैं? माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाता रहता है? और तीसरा, हमें अपने ही दुख क्यों देते हैं? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं आपको कथा सुनाने लगता हूँ तो आप निद्रा में चली जाती हैं। भगवान महादेव ने कहा, मैं आपको 3 कथाएं सुनाता हूँ। इन 3 कथाओं में आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। अब सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबल रहा था। दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुका। शायद उन्हें भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को ध्यान से देख रहा था। साधु कुछ खाना चाहता था पर पैसे नहीं थे। तभी हलवाई ने उसको देखा और उसे गरम दूध और जलेबी दी। साधु ने गरम जलेबी को गरम दूध से खाया, फिर हाथ जोड़कर उठा और वहां से चला गया। अब साधु का पेट भर गया था। वह अब दुनिया की चिंता किए बिना बारिश के पानी की बूंदों के साथ खुशी खुशी चला जा रहा था। वह नहीं जानता था कि एक नव विवाहित युवती उसके पीछे आ रही है जो बरसात की बूंदों से भीग रही थी। साधु ने बरसात के पानी में जोर से लात मारी, जिससे उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। फिर यह देखकर साधु परेशान हो गया, क्योंकि वहां युवती का पति भी था और उसने साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे आकर अपने पति से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत और चिंगारी देखकर अपनी जगह से पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते हुए राहगीर भी सब उदासीनता से देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस युवा को रोक पाए। आखिरकार जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर मार दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चला गया। वह युवा जोड़ा मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंचे।
युवक अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों से जा रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत उठाया। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ ऐसी घटना को देखकर लोगों को साधु की याद आ गई। लोग आपस में बातें करने लगे। निश्चित ही इसने साधु को थप्पड़ मारा था, इसलिए उस साधु ने इस युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। वहीं से जा रहे साधु को दूसरे युवकों ने घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त थे, केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे दिया। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। साधु की बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई। तब साधु ने सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटनाओं के समय मौजूद था। एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं घटना के समय वहां पर मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उससे उस युवा के कपड़े खराब हुए थे। एक आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वहां पर मौजूद सभी लोग कहने लगे, क्योंकि वह युवा महिला का पति था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उसने आपको थप्पड़ मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे जो यहाँ प्रभु हैं उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया में बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी टिकती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती है, परंतु जब लगती है तो बहुत दर्द होती है। किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य को सभी बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सबसे शक्तिशाली लाठी भगवान की होती है, उससे कोई नहीं तोड़ सकता और नहीं खुद को बचा सकता। भगवान बोले, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न, एक राजा थे, वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे और वह भगवान के भक्त थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया। ये ब्राह्मण बहुत ही सद्गुणी, धर्मपरायण और संतोषी था। वह कभी भी राजा से कोई विनती नहीं करता था, पर राजा भी उसके इस आदर्श आचरण से प्रसन्न थे। वह नियमित रूप से राजा के मंदिर में पूजा करता था और ऐसा करते हुए उसे 20 वर्ष बीत गए। वह कभी भी राजा से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं करता और इधर राजा का पुत्र भी बड़ा हो गया। राजा ने उसे उच्च शिक्षा दी और अपने पुत्र को एक प्रतिष्ठित विद्वान बना दिया। फिर अपने पुत्र की शादी सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से भरी एक तलवार पड़ी है। राजकन्या ने देखने के लिए तलवार को उठाया और तलवार मयान से बाहर निकाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन से लगने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह वहीं पर मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई। आप जानते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। रात के समय जब पुजारी कुएं पर स्नान करने गया तो राजकन्या ने उसे देखकर विचार करना शुरू किया और फिर इस तरह कहने लगी,
कि मेरे पति को किसी ने मार दिया। इतना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहीं पर आ गए ताकि वह पूछ सकें कि किसने मेरे पुत्र को मारा है। राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा के साथ सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए और वहां जाकर ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को मारा नहीं है। मैंने अभी तक उनको राजमहल में नहीं देखा है। मुझे तो उनके कक्ष का भी पता नहीं है। मैं भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बिना किसी को देखे किसी पर दोष लगाना उचित नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुआ। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ कह रहा था, लेकिन राजा के दिल में बार बार ये विचार आ रहा था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है। तेरा हाथ इस तलवार से काट दिया जाए। राजा ने ऐसा आदेश अपने सैनिकों को दिया। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया। और वह खोज करने लगा कि कोई ज्योतिषी मिले तो मैं बिना किसी अपराध के हाथ काट देने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि उज्जैन में एक विद्वान जोशी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा और देखा ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से बहुत सारे अपशब्द और बुरे शब्द अपने पति के बारे में कह दिए। ये सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए और मन में सोचने लगे, मैं तो यहाँ मेरा हाथ क्यों कटा ये पूछने आया था, पर अब मुझे इसके बारे में पूछना ही नहीं। इसी बीच में जोशी आ गए। जब वह घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी दूर से ही उनको खरी खोटी सुनाने लगी और खूब उनका अपमान किया। परंतु जोशी भी चुप रहे और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। फिर वह ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे, कहिए ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ब्राह्मण ने अपनी सारी बात जोशी को सुना दी। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सिर्फ हमारे बारे में पूछ रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी ये स्थिति बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ इतना अपमान क्यों कर रही है और आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? जोशी जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता, संबंधी जो भी हैं, वह सब अपना कर्म ही तो हैं। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और ये मुझे भोगे बिना कटेगा नहीं। अपने कर्म की सज़ा अवश्य ही हमें भोगनी पड़ती है। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने कैसा काम किया था? तब ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पुनर्जन्म में मैं कौवा था और मेरी जो पत्नी थी वह गाय थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वह उस घाव की पीड़ा से बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर उसे और ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह तड़पती थी, उसकी हसरत देखकर मैं खुश होता था। मेरे भय के कारण वह बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं उसे खोजता रहता था। वह जहाँ भी मिलती, मैं उसे दुख पहुँचाता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत परेशान किए जाने के बाद उसने दुखी होकर गांव से 100 मील दूर जंगल में जाना शुरू किया। वह गंगा जी के किनारे हरी भरी घास खाते और मेरी चोट से बचकर खुशियों से रहने लगी, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे खोजते खोजते मैं भी वहां पहुंचा और उसे देखकर मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर वह नहीं निकली
उसने सोचा, ये ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया, जिस कारण हम दोनों बह गए और मर गए। उस समय गंगा जी की प्रभावशाली शक्ति से तुम एक ब्राह्मण बन गए और मैं एक जोशी बन गया, और मेरी शादी उससे हो गई। अब वह मेरी पत्नी है, जो मेरे आखिरी समय तक मुझे दुख पहुंचाने के लिए अपने मुख से गाली निकालती रहेगी, और मैं अपने कर्मों के फल को समझकर उसे झेलता रहूँगा। मैं इसका दोषी नहीं, क्योंकि ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब तुम अपने प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरे हाथ को क्यों कटवाया? तब जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे, और वह राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था, वह गांव यानी गाय की माता थी, और वह राजकुमार कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने का प्रयास किया, तो गाय जान बचाने के लिए सामने के जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि वह गाय कहाँ है। आपके मन में था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, पर तब आपने उसे इशारा किया कि गाय वहाँ गई है। कसाई ने गाय को मार दिया। गंगा के किनारे उसकी चमड़ी उतार रहा था। इस बीच वहाँ जंगल में एक शेर आया, जिसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। उनकी हड्डियां गंगा में बह गई। गंगा जी की कृपा से कसाई का एक राजकुमार और गाय का एक राजकन्या के रूप में जन्म हुआ, लेकिन कर्म ने उस रात की घटनाओं के कारण उन्हें इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था, इसी कारण राजकन्या के अपने हाथों से तलवार छूट गई और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपने कर्मों का फल मिल गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया, इस कारण तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इससे तुम्हारा ही दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। हे देवी पार्वती, आपने सुना मैंने क्या कहा? इंसान अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा पाता है। जिस प्रकार जोशी अपनी पत्नी से गालियां खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। आपका तीसरा प्रश्न था कि हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं। यहाँ हमारे अपनों के द्वारा हमें दुख पहुँचाया जाता है। जो कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ होता है, वह उसके कर्म के अनुसार होता है। भगवान शिव के शब्द सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई, और इसी तरह भगवान शिव जी ने माता पार्वती के तीनों सवालों के उत्तर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।